हमारे भारत में लगभग लाखों ऐसे लोग हैं जो खुद का बिजनेस या कोई लघु उद्योग चलाते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि पैसों की कमी की वजह से वे लोग अपने अच्छे खासे चलते हुए बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि PMMY की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत सैलून, जिम, सिलाई की दुकानें, मेडिकल शॉप या फिर लघु उद्योग जैसे कि पापड़, अचार जैसे काम के लिए लोन दिया जाता है, जिसके अंतर्गत 20 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है। अब ये लोन कैसे मिलेगा और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, इस योजना के क्या क्या फायदे हैं और इस योजना का लाभ कौन कौन उठा सकता है, इन सभी के बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, लेकिन साल 2024 के बजट में इस योजना के तहत मिलने वाले लोन की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। और सरकार द्वारा इस योजना को चालू करने का मकसद देश में रोजगार के अवसर को बढ़ाना है। इस योजना के तहत गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को आसानी से लोन मिल सकता है, जिसका भुगतान 5 साल तक किया जा सकता है। इस लोन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ आपको लोन के लिए कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा यहाँ आपको कम ब्याज दर पर लोन मिल जाता है। अब यहाँ पर किस तरह के लोन मिलते हैं, अगर इसकी बात करें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 लोन योजनाएं ऑफर की जाती है, जिसका नाम शिशु, किशोर और तरुण है। जिसमें शिशु की बात करें तो यहाँ आपको 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। वहीं किशोर के तहत 50,000 से 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है और वहीं तरुण योजना के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। अब ये लोन किसे मिलेगा, इसे एक बार समझ लेते हैं। यानी कि योजना के अंतर्गत आने वाले बिजनेस की लिस्ट को एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लंबी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, तो मैं कुछ लिस्ट के में से कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप इस लोन के तहत कमर्शियल व्हीकल भी खरीद सकते हैं, जैसे कि मशीनरी और उपकरण के लिए मुद्रा फाइनेंस लोन का उपयोग करके आप ट्रैक्टर, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ट्रॉली, टीलर, मार्ग परिवहन वाहक, तो कुछ इस प्रकार के आप व्हीकल भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप सर्विस सेक्टर के बिजनेस जैसे कि सैलून, जिम, सिलाई की दुकानों, मेडिकल शॉप, रिपेयर शॉप, ड्राई क्लीनिंग और फोटोकॉपी की दुकानों का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको लोन मिल सकता है। और इसके अलावा फूड एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट सेक्टर की गतिविधियों, जिसमें आप सेक्टर में शामिल विभिन्न गतिविधियों जैसे कि पापड़, अचार, आइसक्रीम, बिस्कुट, जैम, जेली और मिठाई बनाना, अगर आप इस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको लोन मिल सकता है। इसके अलावा कृषि से संबंधित गतिविधियां जैसे कि एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेक्टर, फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, छटाई, पशुधन पालन, कृषि उद्योग, डेयरी, मत्स्य पालन जैसे बिजनेस के लिए भी आपको यहाँ पर लोन मिल सकता है। अब बात करें इस लोन के लेने के लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पर रिक्वायर्ड है, उनमें से एक डॉक्यूमेंट आपका पहचान का प्रमाण पत्र। सो पहचान के प्रमाण पत्र के लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइवरी लाइसेंस, पासपोर्ट या सरकार द्वारा जारी की गई कोई भी आप पहचान या आइडेंटिटी प्रूफ आप दे सकते हैं। इसके अलावा पते का प्रमाण पत्र भी जरूरी है, जिसमें आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, नवीनतम उपयोगिता बिल, बैंक खाता विवरण या स्थानीय सरकारी निकाय द्वारा जारी प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर आप पते के रूप में इन सभी डॉक्यूमेंट में से किसी एक डॉक्यूमेंट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन पत्र, सो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म के तहत आपको यहाँ पर इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ पर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म भी होना चाहिए, उसको आपको भरना पड़ता है और ये फॉर्म आपको बैंक से मिलेगा, जहाँ से भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक फोटोग्राफी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा व्यवसाय यानी कि बिजनेस से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जैसे कि बिजनेस का लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, डीड कॉपी वगैरह, तो कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा लोन को जरूरी बताने वाले डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी जरूरत आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन लेने वक्त जरूरी पड़ेगी। तो इस तरह के सभी डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही रेडी करना होगा। इसके अलावा हो सकता है कि बैंक में आपसे 1-2 डॉक्यूमेंट और एक्स्ट्रा मांग सकता है, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो भी चीज़ है और इसके अलावा और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
और आपको लोन वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सारी कंप्लीट चीज़ें बैंक पर निर्भर करती है। तो आप एक बार बैंक जा करके एक बार इससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। और वहीं लोन कहाँ से मिलेगा, तो लोन के लिए तो मैंने आपको बता दिया। जनरली यह लोन आप डायरेक्टली किसी भी बैंक में जा करके ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी सरकारी बैंक हो, चाहे वो निजी बैंक है यानी कि प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो, या फिर कोई अगर गवर्नमेंट बैंक भी है तो वहाँ से भी आप यहाँ ये लोन डायरेक्टली ले सकते। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में।